यह कहकर उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया तथा मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर आ गया। हम दोनों ने हवा में उड़ना शुरू किया। हमारी उड़ने की गति अत्यंत तीव्र थी। रॉकेट की भांति आकाश का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय के पश्चात हम हिमाच्छादित उच्च पर्वत शिखरों पर थे। चारों ओर जैसे चांदी की चादर बिछी थी। ऐसा लगता था कि यहाँ की बर्फ कभी पिघलती ही नहीं। बर्फ ही से सफेद झक। एक वादी में हम उतर गए थे। बलिष्ठ किंतु वृद्ध शरीर, लंबी दाढ़ियाँ, ओजस्वी चेहरे, यहाँ वहाँ महात्मा, खून को जमा देने वाली उसी ठंडक में समाधियाँ लगाए बैठे थे। मुझे वह स्थान एक साधन धाम जैसा दिखाई दे रहा था। कितनी शांति, कैसी स्तब्धता! दिल की धड़कन तथा सांस ध्वनि के अतिरिक्त कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हमने यहाँ वहाँ छितरी कुछ गुफाएं भी देखी। कुछ गुफाएं खाली थी तो कुछ में महात्मा समाधि लगाए बैठे थे। किसी को भी बात करते या बोलते हमने नहीं देखा। फिर एक छोटी सी गुफा में गए जहाँ एक आसन बिछा था तथा पास ही रखे कमंडल में जल भरा था, किंतु वहाँ कोई भी बैठा दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा कि इस गुफा में कौन साधन करता है, कोई दिखाई तो देता नहीं। महापुरुष इसमें कोई साधन नहीं करता। महाराज श्री, तो फिर यह आसन किसका है? कमंडल में जल भी भरा है। महापुरुष, यह आसन पिछले 9000 वर्षों से इसी प्रकार खाली पड़ा है। कमंडलों का जल भी इतना ही पुराना है। जो महापुरुष 9000 वर्ष पूर्व आसन लगा छोड़कर गया है, वह अभी लौटा नहीं। महाराज श्री, कौन है वह महापुरुष? महापुरुष तुम। महाराज श्री, सक पकाकर मैं। महापुरुष हाँ तुम। महाराज श्री, मैं हूँ वह महापुरुष। 9000 वर्ष यहाँ से गए हुए हो गए और मेरा आसन तब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा कैसा दुर्भाग्य! महापुरुष दुर्भाग्य नहीं, यह सब साधन की अवस्थाएं हैं। सभी साधकों को इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे कुछ ऐसे गड़े हुए संस्कार उदय हो गए थे, जिस कारण उन्हें भोगने के लिए तुम्हें यहाँ का साधन बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। इन 9000 वर्षों में तुमने अनेक जन्म ग्रहण किए, कई उतार चढ़ाव देखे। हम तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते आ रहे हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध का वह अध्याय पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही तुम वापस लौटकर अपना आसन ग्रहण करने वाले हो। यही सूचना देने के लिए मैं सायंकाल प्रकट हुआ था, किंतु तुम्हारे साथ एक अन्य व्यक्ति भी था, इसलिए वापस आ गया। महाराज श्री, ऐसे क्या संस्कार उदय हो गए थे जिस कारण मुझे साधन में इस आनंद को बीच में ही छोड़कर आवागमन की भूल भुलैया में भटकना पड़ा, वह भी 9000 वर्ष? महापुरुष, तुम एक अति उत्कृष्ट साधक थे। इस साधन धाम में सामान्य साधक की पहुंच ही संभव नहीं है। तुम्हारे साधन की उच्च गति तुमको यहाँ तक तो ले आई थी तथा तुम अपने साधन में भी तल्लीन थे, किंतु जीव के चित्त में अत्यंत गहराई में जमे हुए न जाने कौन कौन से जन्मों के संस्कार धीरे धीरे उभरते हैं तथा साधक को बार बार उसके साधन से विचलित करते रहते हैं। तुम्हारे भी कुछ इसी प्रकार के संस्कार उभर आए थे। एक स्त्री जिसके साथ तुम कई जन्मों से दाम्पत्य सुख भोगते आ रहे थे तथा जिसके प्रति तुम अत्यधिक आसक्त एवं मोहित थे, इस साधन धाम को छोड़ने तथा आवागमन में जाने का कारण बनी। वास्तव में वह स्त्री कारण नहीं थी, वरन तुम्हारे अपने मन की आसक्ति ही कारण थी। तब तुम्हारे शांत चित्त में पुरानी स्मृतियों की एक रेखा खिंच गई। तुम्हारा आनंदित हृदय एक बार पुनः वासना से अभिभूत होकर मचल उठा, जिसने तुम्हारे अखंड चल रहे निरंतर साधन को खंड खंड कर दिया। तुम्हें अपना आसन त्याग कर मृत्युलोक के कष्टमय वातावरण में लौटना पड़ा। महाराज श्री, क्या इस समय हम मृत्युलोक में नहीं हैं?
महापुरुष नहीं, यह स्थान मृत्युलोक से बाहर है। मृत्युलोक के जीव यहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते। तुम्हें भी स्थान की छोटी सी झलक इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि अतिशीघ्र ही तुम लौटकर यहाँ आने वाले हो। वह भी तुम्हारा स्थूल शरीर से यहाँ प्रवेश असंभव था। तुम्हारा वास्तविक स्थान यही है। मृत्युलोक में तुम कारणवश ही गए थे। महाराज श्री, तो मुझे यहाँ लौटकर वापस आने में 9000 वर्ष का लंबा समय लग गया। महापुरुष संस्कारों की यही विडंबना है। सर्वप्रथम संचय करना तो बहुत सरल है, किंतु उसे क्षय करने में युगों व्यतीत हो जाते हैं तथा अनेकानेक जन्म धारणा करने पड़ते हैं। जब एक बार कोई संस्कार उदय होकर चित्त को तरंगित कर देता है तो वह संस्कार अंकुरित तथा पल्लवित होता जाता है। उसकी शाखाएं प्रतिशाखाएं फूटती रहती हैं। यह तो तुम्हारा सौभाग्य था कि तुमने संस्कारजन्य अवस्था में भी साधन का त्याग नहीं किया, जिससे केवल 9000 वर्ष में ही कर्म चक्र से निकलकर यहाँ वापस आने में सफल हो गए। यदि एक बार तुम्हारा साधन छूट जाता तो पता नहीं कितना समय लगता। तब तुम इतने संस्कार संचय कर लेते कि उस संस्कार जाल से छुटकारे के लिए युग युगांतर व्यतीत हो जाते। तुम्हारा संस्कार जहाँ एक ओर द्विगुणित होता रहा, वहीं दूसरी ओर साधन, सेवा भावना तथा शुभ कर्मों के कारण भस्म भी होता रहा। तुम्हारी आंतरिक स्थिति तथा इस साधन धाम के प्रति तुमको अधिक जानकारी अभी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक तुम मृत्युलोक में स्थित हो। तुम्हें इस लोक का दर्शन इसलिए करवाया गया क्योंकि शीघ्र ही तुम यहाँ के वासी बनने वाले हो। अब तुम्हारे मन की यह जिज्ञासा कि 9000 वर्ष कैसे लग गए, शांत करने का प्रयत्न करता हूँ। साधन धाम में साधन करते हुए जब तुम्हारे अंतर में प्रसुप्त वासना की लहरें उठने लगी तो तुम्हें साधन धाम का त्याग करना पड़ा। तुम्हारा जन्म एक तपस्वी कुल में हुआ तथा वही स्त्री तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त हुई। तुम दोनों कई जन्मों तक पति पत्नी के रूप में सुख भोगते रहे। भोगवासना के संस्कार तुम्हारे चित्त में गहरे जमे हुए थे, जो अब उभर कर ऊपर चित्त में आ गए थे, किंतु इसके साथ साथ साधना में भी तुम तत्पर बने रहे। उच्च अवस्था प्राप्त की, निरंतर साधन चलने लगा। तुम्हारी पत्नी भी बड़ी भक्तिमती थी। वह भी भक्ति भजन में समय व्यतीत करती थी, किंतु दोनों के परस्पर आकर्षण तथा प्रेम वासना के संस्कार क्षीण नहीं हुए। साधन तथा संसार दोनों एक साथ चल रहे थे। आज से 4500 वर्ष पूर्व तुम एक तपस्वी, कर्मकांडी तथा विद्वान ब्राह्मण हुए। जगत की ओर से उदासीन रहकर साधना में ही तुम्हारा मन लगा था। मुख पर तो साधना का तेज चमकता था, किंतु अंतर में एक प्रसुप्त वासना के बीज भी साथ लिए घूमते थे, जिसे दबाए रखने के लिए तप तथा विवेक का आश्रय ले रखा था। एक बार यात्रा करते समय एक अतिशय रूपवती ब्राह्मण युवती से भेंट हो गई। वे दोनों जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से संबद्ध पति पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह कर चुके थे। दाम्पत्य जीवन से पूर्व अर्जित संस्कार पुनः जागृत हो गए। मन के लाख समझाने पर भी दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए तथा पति पत्नी बनकर जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों साधन भजन भी करते तथा दाम्पत्य का सुख भोग भी करते। इस तरह दोनों प्रकार के संस्कार संचय होते गए। अनेक जन्मों तक दोनों पति पत्नी बनते रहे, साधन करते रहे। इस प्रकार 4500 वर्ष व्यतीत हो गए। इस जन्म में फिर वही युवती तुम्हारी पत्नी बनी, किंतु इस बार तुम्हारे गहरे गड़े संस्कार क्षीण हो गए तथा साधन के संस्कार प्रबलता से उभर आए। वह स्त्री सदैव के लिए तुम्हें छोड़ गई, इसलिए अब वापस उसी साधन धाम में तुम्हें लिवा ले जाने का संदेशा लेकर मैं तुम्हारे पास आया। महापुरुष के इस प्रकार कहने पर मेरी पुरानी स्मृतियां जागृत हो गई। श्री योगानंद जी से दीक्षा लेने के पश्चात मैंने ऋषिकेश में ही एक आश्रम में एक कमरे की व्यवस्था कर ली थी। वहाँ मुझे कई प्रकार के बड़े विचित्र अनुभव हुए।
उनमें उपर्युक्त घटना भी मुझे बताई गई थी तथा यह भी सूचित किया गया कि तुम्हारे वे संस्कार इस जन्म में क्षीण हो गए हैं तथा अब तुम दोनों एक दूसरे से सदैव के लिए मुक्त हो। उस समय मैं अपनी साधना डायरी लिखा करता था। उसमें इस घटना को भी लिपिबद्ध किया गया। वह डायरी संभवतः इस शरीर के पूर्वाश्रम के सुपुत्र के पास सुरक्षित रखी है। उन महापुरुष की बात सुनकर मेरा चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मैंने पूछा कि कब यहाँ आना है? महापुरुष, उतावले मत बनो। तुम्हें पहले यह शरीर त्याग करना पड़ेगा। तुमने यहाँ कई शिष्य बनाए हैं, उनमें से कईयों के भाग्य में तुम्हारी सेवा करना लिखा है, वह ग्रहण करनी पड़ेगी। यह सब हो जाएगा तब तुम इस शरीर को त्याग कर यहाँ आ जाओगे। जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा तो तुम्हें लेने के लिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। हाँ, इतना अवश्य है कि अब अधिक समय नहीं है। जहाँ 9000 वर्ष निकल गए वहाँ एक आध वर्ष और सही। यही सारी बातें उसी गुफा में हुई जहाँ मेरा आसन लगा था। मन तो यही कर रहा था कि अभी जाकर आसन पर बैठ जाऊं, किंतु अभी यह संभव नहीं था। शरीर को त्याग कर चिन्मय स्वरूप धारण करना आवश्यक था। महाराज श्री, मेरा इस शरीर से छुटकारा कब होगा? महापुरुष, इसके लिए कोई न कोई बहाना तो बनता ही है। ईश्वर यह भी देखेगा कि तुम्हारे शिष्यों को अधिक से अधिक सेवा का अवसर कैसे दिया जा सकता है। इस बातचीत के पश्चात उड़कर हम वापस आ गए। महापुरुष अदृश्य हो गए। मैं अपने स्थूल शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रश्न मैं समझ रहा था कि समाधि अवस्था में है। महाराज श्री और मैं साधन धाम में विचरण कर रहा था। प्रश्न, इन सब का अर्थ क्या हुआ? महाराज श्री, इसका अर्थ यह हुआ कि अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। उससे भी पूर्व कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक सेवा का अवसर मिल सके। किंतु यह सारी बातें किसी से कहना नहीं, अपितु अपने जीवन काल में भी किसी से नहीं करना। अपने साधन के अनुभवों को गुप्त रखना ही साधक के हित में है। अनुभवहीन तथा नासमझ होते हुए भी लोग उन अनुभवों पर अनावश्यक वाद विवाद करने लगते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं तथा कई प्रकार की शंकाएं पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे चले जाने के 15-20 वर्ष बाद तक भी यह बातें गुप्त ही रहनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि इन बातों को हृदय में दबाकर रख पाना तुम्हारे लिए काफी कठिन है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम यह कर सकोगे। उसके पश्चात हम आश्रम में लौट आए थे। महाराज श्री साधकों के साथ बातचीत में लग गए, किंतु मैं अनमनासा होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। महाराज श्री ने यह कैसा समाचार सुना दिया। मेरा मन बार बार रोने को कर रहा था। क्या वास्तव में ही महाराज हमें छोड़कर चले जाएंगे? मेरे मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। अदृश्य महापुरुष वाला विषय फिर से उभर आया। ये सारी बातें मुझे कुछ अजीब रहस्यमय तथा उलझन भरी प्रतीत हो रही थी। एक और महाराज श्री का संबंध आगाशा से था, जिस पर गुरु रूप में कोमन कोबा का प्रभाव था। यह प्रभाव संभवतः एटलांटिड से भी पहले से चला आ रहा था। महाराज श्री भी 7000 वर्ष पूर्व आस्टा मिश्र देश में उसके साथियों में से एक थे। दूसरी ओर एक स्त्री के साथ जन्म जन्मांतर तक उनका दाम्पत्य संबंध रहा था, जिसकी समाप्ति इस जन्म में आकर हुई थी। तीसरी ओर उस महापुरुष के कथनानुसार वह साधन धाम के वासी थे तथा अभी तक भी उनका आसन तथा कमंडलू वहां रखे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन महापुरुष ने यह प्रत्यक्ष अनुभव भी करा दिया था। फिर महाराज श्री के उनके इस जन्म के गुरुजन भी थे। उनका इन घटनाओं के साथ क्या संबंध था? इन सारी बातों में सामंजस्य स्थापित कर पाना मेरे लिए कठिन हो रहा था। इस विषय पर जितना अधिक विचार करता था, अधिक उलझता जाता था। सारे विषय के जिस भी एक पक्ष पर सोचता था, वही ठीक दिखाई देता था।
न आगाशा का प्रकरण छोड़ते बनता था, न ही अदृश्य महापुरुष के द्वारा दिखाया गया साधन धाम तथा न ही स्त्री वाला प्रसंग, किंतु इसमें तारतम्य मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यह बात स्पष्ट ही थी कि महाराज श्री जन्म जन्मांतर से कितने उतार चढ़ाव देखते आ रहे थे। हजारों वर्षों का उनका यह आत्मसंघर्ष मन में उत्साह का संचार कर देता था। आज लोग उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बात करते हैं, किंतु महाराज श्री ने इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कितने युगों से कितना कठिन परिश्रम किया था, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती। साधन धाम की सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर भी पिछले 9000 वर्षों से बार बार जन्म ग्रहण करते तथा भौतिक जगत की दुखात्मक परिस्थितियों तथा प्रभाव का सामना करते चले आ रहे थे। संभव है भगवान इस प्रकार उनको उनकी मानसिक अवस्था को परिपक्वता प्रदान कर रहे हों। जगत क्या जाने आध्यात्मिकता की सूक्ष्मताओं को, इसके रहस्यों को तथा आंतरिक यात्रा की कठिनाइयों और समस्याओं को। फिर भी महाराज श्री इस यात्रा की कितनी लंबी दूरी पार कर चुके हैं। उन्होंने कितनी आंतरिक निर्मलता प्राप्त कर ली हुई है। सूक्ष्मता का कैसा स्तर प्रकाशित हो चुका है। अब मेरा विचार प्रवाह अपनी ओर घूम गया था। मुझे आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर पहुंचना है, जबकि मैं चढ़ाई आरंभ भी नहीं कर पाया था। लोग मुझे साधु, गुरु तथा एक ज्ञानी के रूप में जानने लगे थे, किंतु यह मेरा बहुरूपियापन एवं छलावा ही था। मैं न साधु था न ही गुरु, केवल उनके मुखौटे लगाए घूमता था। उन मुखौटों ने मेरे अंदर कितना अभिमान भर दिया था, यथार्थ मार्ग से कितना भटका दिया था। मैं विशेषता के अभिमान की शराब पीकर नशे में कैसा धुत हो रहा था। चढ़ाई का अपना लक्ष्य सामने से ओझल कर बैठा था, भौतिकता की कीचड़ में धंसता जा रहा था। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि सब कुछ महाराज श्री के चरणों के सानिध्य में हो रहा था। अब संसार का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लग गया, जिसमें प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार का मुखौटा लगाए घूम रहा है। कुछ आसन पर जमे पूजा करवा रहे हैं, तो कुछ नतमस्तक हो रहे हैं। कुछ व्यास पीठ पर विराजित होकर दिखावटी ज्ञान की अपनी बातों से जनता पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई धनवान, कलाकार, वैज्ञानिक अथवा अत्यंत शक्तिशाली होने के मिथ्या अभिमान में डूबे जा रहे हैं। कोई जगत की वासनाओं में उलझे भटक रहे हैं। अभिमान के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं, कितने प्रकार के मुखौटे हैं। मनुष्य कभी कोई मुखौटा पहन लेता है तो कभी कोई, किंतु सब लोग अपना प्राप्तव्य अपने पास होते हुए भी भटकाव के भ्रम में रास्ता भटक रहे हैं। आज के दुराचारी कितने जन्मों में कब कब गुरु, विद्वान या तपस्वी होने का मुखौटा पहन चुके हैं। आज के विद्वान तथा तपस्वी कब कब दुराचरण की सीमा लांघ चुके हैं। सभी अपने प्रारब्ध तथा माया के तीनों गुणों की थाप पर नाच रहे हैं। आवरण बदलते रहते हैं, नए नए मुखौटे लगते रहते हैं। इंद्रियों की पहुंच की सीमा घटती बढ़ती रहती है, किंतु जीव वही रहता है। उसका भटकाव कभी समाप्त नहीं होता। मेरा चिंतन फिर से महाराज श्री की तरफ मुड़ गया था। महाराज श्री तथा अपनी चित्त स्थिति का अंतर भी साथ ही उभर आया। महाराज श्री को अदृश्य महापुरुष कैसे दिखाई दे जाते हैं, मुझे क्यों नहीं। संभवत महाराज श्री की पहुंच में अतीव सूक्ष्मता है, जबकि मेरी पहुंच में नितांत जड़ता, इसीलिए मुझे जड़ जगत ही दिखाई दे पाता है। महाराज श्री को जड़ जगत कैसा दिखाई देता होगा? संभवतः एक नाटक की तरह, जिसमें कोई सार नहीं, जो अगले ही क्षण रूप बदल लेने वाला है। जगत में प्रतिक्षण घटित होते प्रलय को जीव देख नहीं पाता। जिसके सामने यह नित्य प्रलय प्रकट हो जाता है, वह जगत से ऊपर उठ जाता है। यही आध्यात्मिकता का साधन पथ है। महाराज श्री कितनी ऊंचाइयां लांघ चुके हैं। मैं नीचे खड़ा अभी तक पांवों में चुभे कांटे निकालने में ही लगा हूँ। मुझे महाराज श्री का बाहरी शरीर ही केवल दिखाई देता है,
उनकी आंतरिक स्थिति मेरी दृष्टि से ओझल ही बनी रहती है। मैंने अपने मन की उलझन महाराजश्री के सामने रखने का निश्चय किया। उचित अवसर पाकर तथा महाराजश्री को अकेला देखकर मैंने निवेदन किया, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। अटलांटीज, कोमनकोबा तथा आगाशा एक धारा है, उस स्त्री से आपका संबंध दूसरी धारा है। साधनधाम में आपका आसन तथा कमंडलू तीसरी धारा है तथा आपके वर्तमान जन्म में गुरुओं की चौथी धारा है। इन्हीं धाराओं में मैं सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूँ। अपनी अपनी जगह सभी धाराएं ठीक हैं, किंतु सबका मिलान करने में कठिनाई है। महाराजश्री वास्तविकता तो कोमनकोबा या उस अदृश्य सिद्ध महापुरुष को ही ज्ञात होगी। उनका अवश्य ही मेरे अंतर्मन से भी संपर्क होगा। यदि अभी तक उन्होंने सारे रहस्य मेरे सामने प्रकट नहीं किए, तो अवश्य ही इसमें मेरी कोई भलाई होगी। संभव है कि भविष्य में वे मुझे हर एक बात का अनुभव करा दें। वैसे सामान्यतः देखने पर मुझे इन्हीं धाराओं में सामंजस्य बिठाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तुम इस बात की ओर संभवतः ध्यान नहीं दे रहे हो कि आस्टा तथा एटलांटीज में 1,75,000 वर्ष का अंतर है। मुझे पता नहीं कि एटलांटीज तथा कोमनकोबा से मेरा कोई संबंध है या नहीं। यदि है भी तो यह सभी धाराएं उस काल में घट सकती हैं। आस्टा के पश्चात की घटनाएं आस्टा के पश्चात अस्तित्व में आ सकती है। बाकी रही बात इस जन्म के गुरुओं के साथ इन धाराओं के संबंध की, इस विषय में मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे हमारे गुरु समर्थ थे। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी जन्म जन्मांतर तक लंबी आंतरिक यात्राएं की होंगी। कई वादियों तथा शिखरों को पार किया होगा, कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। उनके तार भी अवश्य कहीं न कहीं इन धाराओं से जुड़े होंगे। इस बारे में मेरी उनसे बात नहीं हुई। इस पर मुझे ऐसा आभास हुआ कि महाराजश्री पूरी बात मुझ पर व्यक्त नहीं करना चाहते, जिस पर मैंने उन्हें और अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा। मैं उठकर बाहर चला गया। सामने ओटले पर गंगा जी की ओर मुंह कर बैठ गया। मैं कुछ अजीब असमंजस में था, भयभीत तथा व्यथित था। महाराजश्री हम लोगों को छोड़कर जाने की बात कर रहे थे, किंतु स्वयं वह अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें 9,000 वर्षों के पश्चात साधनधाम में जाने का अवसर प्राप्त होने वाला था। देखा जाए तो इस अवसर पर प्रसन्न हमें भी होना चाहिए था, किंतु हम लोग जीव थे तथा जीव सदैव स्वार्थी होता है। महाराजश्री के साधनधाम प्रस्थान की ओर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। उनके यहाँ से जाने की बात सोचकर ही दुखी हो रहा था। अब महाराजश्री ने बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। अधिकांश समय अपने आसन पर अथवा बाहर वरांडे में कुर्सी पर बैठे ध्यानस्थ अवस्था में ही रहने लगे थे। घूमने जाते तो भी प्रायः मौन ही रहते थे, जैसे किसी आने वाली सुनहरी घटना की प्रतीक्षा में नदी किनारे खड़े हों। जगत को सदैव उन्होंने दर्पण में प्रतिबिंब की भांति अपने से भिन्न देखा था। जगत को कोई माया कहता है तो कोई भगवान की लीला, किंतु महाराजश्री ने माया तथा लीला में विचित्र प्रकार का सामंजस्य कर लिया हुआ था। वे इसे जीव के प्रारब्ध फल की प्रकटस्थली मानते थे, जिसके माध्यम से या तो प्रारब्ध निर्माण किया जाता है या प्रारब्ध क्षय। महाराजश्री का प्रारब्ध बहुत कुछ क्षीण हो चुका था। प्रारब्ध निर्माण का कार्य उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। जगत से कुछ लेना या देना दोनों प्रायः समाप्त हो चुके थे। ऐसा लगता है कि जब महाराजश्री का अपना भौतिक प्रारब्ध समाप्त हो गया, तो वह किसी अन्य व्यक्ति का प्रारब्ध स्वीकार कर उसे भोगने का अभिनय करने की बात सोच रहे थे, जिससे शिष्यों को सेवा का कुछ अवसर भी प्राप्त हो सके। इसके लिए कुछ नाटक करना आवश्यक था। वह किसी उपयुक्त कारण तथा अवसर की तलाश में थे। भोजन के पश्चात थोड़ा विश्राम लेकर महाराजश्री आसन पर विराजमान